हेलो एवरीवन, आज के हमारे इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मीटिंग को कवर करेंगे। कंपनी लॉ का ये टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग कितने टाइप्स की होती हैं, कहाँ की जाती है और उनका सेंस क्या है, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे हमारे इस वीडियो में। ये टॉपिक बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस, सीएम, कॉर्पोरेट लॉ के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। तो अगर आपके ये काम का है तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें। टाइप्स ऑफ मीटिंग। मीटिंग 3 टाइप्स की होती हैं: स्टैच्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग को एजीएम बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को बोलते हैं ईजीएम। स्टैच्यूटरी मीटिंग की अगर हम बात करें तो स्टैच्यूटरी मीटिंग जो है वो की जाती है पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के द्वारा, और ये कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार की जाती है। एनुअल जनरल मीटिंग प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी सभी के द्वारा की जाती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी सभी के द्वारा की जाती है। फर्स्टली हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा स्टैच्यूटरी मीटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टैच्यूटरी मीटिंग की जाती है पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के द्वारा। अब पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज़ रिक्वायर्ड टू होल्ड अ स्टैच्यूटरी मीटिंग। कोई भी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी है और लिमिटेड बाय शेयर्स है, उसको अपनी लाइफ टाइम में एक बार क्या करनी होगी, स्टैच्यूटरी मीटिंग। सच अ स्टैच्यूटरी मीटिंग इज़ हेल्ड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ऐसी स्टैच्यूटरी मीटिंग कंपनी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के द्वारा अपने पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार करनी होती है। Such a meeting must be held within a period of not less than 1 month or within a period not more than 6 months from the date on which is entitled to commencement of business। जैसे ही पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का बिजनेस का कमेंसमेंट होता है, वैसे ही कंपनी को नॉट लेस देन 1 मंथ और विद इन अ पीरियड नॉट मोर देन 6 मंथ में स्टैच्यूटरी मीटिंग करनी होती है। द पर्पस ऑफ मीटिंग इज़ टू अनेबल मेंबर्स टू नो ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स pertaining टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। स्टैच्यूटरी मीटिंग किए जाने का पर्पस क्या होता है कि सभी कंपनी के मेंबर्स को पता रहे कि कंपनी के इम्पॉर्टेंट मैटर्स कौन से हैं। द मैटर्स डिस्कस इंक्लूड्स विच शेयर्स हैव बीन टेकन अप, व्हाट मनी हैव बीन रिसीव्ड, व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स आएगा, व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन एंटर्ड इनटू, व्हाट सम्स हैव बीन स्पेंट ऑन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जो मैटर स्टैच्यूटरी मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं वो होते हैं कि कंपनी ने कितनी मनी रिसीव किया है शेयर्स से, और कंपनी के द्वारा कितने एक्सपेंसेस किए गए एज अ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और कंपनी ने किन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया है। ये सारी ही चीज़ें बताना मेंबर्स को इस स्टैच्यूटरी मीटिंग का पर्पस होता है। A notice of at least 21 days before the meeting must be given to members। स्टैच्यूटरी मीटिंग किए जाने के 21 डेज़ के पहले कंपनी के मेंबर्स को ऐसी मीटिंग किए जाने का नोटिस दिया जाता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट प्रिपेयर एंड सेंड टू एवरी मेंबर अ रिपोर्ट कॉल्ड statutory report at least 21 days before the day on which the meeting is to be held। मीटिंग के किए जाने के 21 डेज़ पहले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंपनी के मेंबर्स को एक रिपोर्ट भेजी जाती है जिसे बोलते हैं स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। तो इस तरह से जो है कंपनी की स्टैच्यूटरी मीटिंग के बारे में आपने जाना। कंपनी की स्टैच्यूटरी मीटिंग जो है वो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के द्वारा की जाती है, कंपनी की पूरी लाइफ टाइम में एक बार की जाती है, नॉट लेस देन 1 मंथ और विद इन अ
पीरियड नॉट मोर देन 6 मंथ में ये मीटिंग की जाती है। इस मीटिंग को किए जाने का पर्पस होता है कि कंपनी के मेंबर्स को बताया जाए कि कंपनी ने कितना मनी रिसीव्ड किया है शेयर्स से और कितने एक्सपेंसेस किए हैं और कंपनी ने किन कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर किया है। इसके साथ ही इस मीटिंग के पहले 21 डेज़ पहले एक नोटिस कंपनी के मेंबर्स को दिया जाता है। इस नोटिस के साथ में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एक रिपोर्ट भेजी जाती है जिसे स्टैच्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं। अब हम आते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी के एक साल के, जैसा कि इसका नाम है एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि साल में एक बार कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है। ऐसी मीटिंग किसके द्वारा की जाती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वह प्राइवेट कंपनी हो, दोनों ही टाइप की कंपनीज़ को करनी होती है एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग मस्ट बी हेल्ड बाय एवरी टाइप ऑफ कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट, वंस अ ईयर। तो बिल्कुल क्लियर है कि एनुअल जनरल मीटिंग पब्लिक कंपनी द्वारा भी की जाएगी और प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी। और ऐसी मीटिंग कंपनी को अपने साल के एनुअली करनी होती है, यानी साल में एक बार करनी होती है। एवरी कंपनी मस्ट इन ईच ईयर होल्ड एन annual general meeting not more than 15 months must elapse between two annual general meeting। हर कंपनी को साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग AGM करनी होती है और 2 AGM के बीच में 15 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 21 days बिफोर द मीटिंग मस्ट बी गिवन टू मेंबर। 21 डेज़ पहले AGM का नोटिस मेंबर्स को दिया जाता है, यानी कि जब भी आपको AGM करनी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो वो उसके 21 डेज़ पहले कंपनी के बाकी सभी मेंबर्स को एक नोटिस भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि इस डेट पर AGM की जानी है। द नोटिस मस्ट स्टेट दैट द मीटिंग इज़ एन एनुअल जनरल मीटिंग। नोटिस में लिखा होता है कि एक एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। The time, date, place of the meeting must be mentioned in the notice। नोटिस में AGM के किए जाने का डेट, टाइम और प्लेस तीनों ही बताया गया होता है जिससे मेंबर्स टाइम पर पहुंच सके और प्लेस पर पहुंच सकें। द नोटिस ऑफ द मीटिंग मस्ट बी accompanied by a copy of the annual account of the company, directors reports on the position of the company for the year and auditors report on the accounts। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट्स रखे जाते हैं, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट रखी जाती है, उसके साथ में ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट्स पेश करते हैं। यानी कि साल में एक बार कंपनी अपनी मीटिंग करेगी जिसमें कंपनी अपनी सारी रिपोर्ट्स देंगे। कंपनी के मेंबर्स एंड अकाउंट्स एंड रिपोर्टर ऑडिटर्स अपनी रिपोर्ट देंगे। Companies having share capital should also state in the notice that a member is entitled to attend and vote at the meeting and is also entitled to appoint proxy in the absence। कंपनी के शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग जो मेंबर्स हैं वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, इसमें वोट देंगे, और अगर कोई मेंबर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है तो ऐसी कंडीशन में वो प्रॉक्सी को अपनी जगह भेज सकता है। अ प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी मेंबर ऑफ द कंपनी। ऐसे प्रॉक्सी का कंपनी का मेंबर होना आवश्यक नहीं है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कंपनी का मेंबर नहीं है परंतु वो किसी का प्रॉक्सी अपॉइंटेड है तो वो भी AGM को उसकी जगह पर अटेंड कर सकता है। The AGM must be held on a working day during business hours at the registered office of the company or at some other place within the city, town and village in which the registrar office of the company is situated। कंपनी की AGM कहाँ पर होगी, तो कंपनी की AGM ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस है, या फिर उसके अलावा किसी ऐसे प्लेस पर होगी
जो ऐसे सिटी, टाउन या विलेज में जहाँ कंपनी का ROC है यानी रजिस्ट्रार ऑफिस है, तो द AGM मस्ट बी हेल्ड ऑन अ वर्किंग डे, और जो AGM है वो हमेशा कंपनी के वर्किंग डे में होगी। द AGM मस्ट बी हेल्ड ऑन अ वर्किंग डे ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स एट द रजिस्ट्रार ऑफिस, जहाँ कहीं कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस है ऑफ द कंपनी, और एट सम अदर प्लेस within the city, town and village in which the registrar office of the company is situated। तो ये आपका कंप्लीट होता है AGM। तो एक बार मैं बता देती हूँ, AGM जो है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी दोनों के द्वारा की जा सकती है, और एनुअली की जाती है, ये साल में एक बार की जाती है। 2 AGM के बीच में 15 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। AGM करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बाकी सभी मेंबर्स को 21 डेज़ का नोटिस भेजा जाएगा। हर मेंबर को AGM अटेंड करनी होती है। अगर कोई मेंबर AGM अटेंड नहीं कर सकता है तो ऐसी कंडीशन में प्रॉक्सी के द्वारा ये मीटिंग अटेंड की जा सकती है। जहाँ कहीं भी प्रॉक्सी का कंपनी का मेंबर होना आवश्यक नहीं है। AGM कब की जाएगी? AGM वर्किंग डे में की जाएगी कंपनी के, और ऐसे प्लेस पर की जाएगी जहां कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस है, या फिर ऐसे विलेज, टाउन या सिटी में की जाएगी जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस है। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ये कंपनीज मीटिंग का तीसरा टाइप है। ऐसी कोई भी मीटिंग जो स्टैचुरी मीटिंग नहीं है और AGM नहीं है, वो कौन सी होगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। ये कब की जाएगी? जबकि कोई अर्जेंट मैटर आ जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मीटिंग करनी है, वो नेक्स्ट AGM का वेट नहीं कर सकते हैं, तो की जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। एवरी जनरल मीटिंग अदर देन द स्टैचुरी मीटिंग एंड द जनरल मीटिंग इज़ एन EGM। कोई भी जनरल मीटिंग जो कि स्टैचुरी मीटिंग नहीं है या फिर AGM नहीं है, तो वो क्या होगी? EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये कुछ टाइपिंग एरर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आएगा यहाँ पे EGM, तो वो आप अंडरस्टूड हो जाएं। सच मीटिंग इज़ यूजुअली कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर सम अर्जेंट बिजनेस विच कैन नॉट वेट टू बी डिसाइडेड टिल द नेक्स्ट AGM। इस तरह की मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा तब बुलाई जाती है जबकि वो नेक्स्ट AGM का वेट नहीं कर सकते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट सच अ मीटिंग इज ए स्पेशल बिजनेस। An explanatory statement of the special business must also accompany the notice calling the meeting। कंपनी द्वारा जब कभी भी कोई स्पेशल बिजनेस या स्पेशल अर्जेंट मैटर आता है, तब कंपनी अपने मेंबर्स को इस तरह का नोटिस देती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की जानी हो, और फिर EGM कंपनी के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने इन तीनों ही टाइप्स की मीटिंग को कवर किया। मैं एक बार 2 मिनट का आपको रिवीजन करा देती हूँ। स्टैचुरी मीटिंग की जाएगी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के द्वारा, जबकि एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों के द्वारा की जाती है। स्टैचुरी मीटिंग की जाती है कंपनी की लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार, जबकि एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार कंपनी को करनी होती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कितनी भी की जा सकती हैं। जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर AGM का वेट नहीं कर सकते, तो वो क्या कर लेते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM रख लेते हैं, और ये की जाती है स्पेशल मैटर्स पर। EGM हमेशा कंपनी के स्पेशल या अर्जेंट मैटर्स पर की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपके लिए यूज़फुल रहा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।